जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, आ चुके एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए जीके और जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली इस क्लास के अंदर। ठीक है। और आज हम आपको बता दें, जितने भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, चाहे आप किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी यहाँ पे आपको क्वेश्चंस करवाए जाए उस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए उसका आंसर। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट्स हो तो उस डाउट्स को हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, जिससे आपके जो भी डाउट्स है वो सारे आपके क्लियर होते चले जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए, असेंबली लाइन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था असेंबली लाइन का आविष्कार? ये सभी को पता है किसके द्वारा किया गया था। रेमंड्स अली ओल्डन्स के द्वारा। ठीक है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है? किसमें होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर? ये किसमें होती है? ड्यूटेरियम में। ठीक है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से क्या एलिंग सूत्रीय अवस्था डोमिनेट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है? क्या है साथियों? ये आपका हो जाएगा अल्जाइमर रोग। ठीक है। यानी जो अल्जाइमर रोग है आपका, वो हमारा क्या है? डोमिनेट ऑटोसोमल एक डिसऑर्डर है। ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, स्टेडियम में कितने समस्थानिक होते हैं? स्टेडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? कितने होते हैं? ये आप सभी को पता होगा साथियों, आपने पढ़ा भी होगा, बहुत बार आपने पढ़ लिया होगा इस चीज के बारे में। 13 समस्थानिक होते हैं स्टेडियम के अंदर। ठीक है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, आपको एक बात ध्यान से सुनना है, जितने भी हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप बिना आपको पूरा अंत तक जरूर देखना है। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे किधर रखा है? निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? निषेचन के बिना फल के विकास को क्या बोलते हैं? इस चीज को हम पार्थनोकोमी। ठीक है। यानी कि पार्थनोकोमी के नाम से इसको जानते हैं। बात करें राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पौधों में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? यानी हमारे जो पौधे होते हैं उसका जो लचीलापन होता है उसके लिए कौन से हमारे ऊतक है वो जिम्मेदार होते हैं? कौन से ऊतक होते हैं? हमारे होते हैं कोले काइमा ऊतक। ठीक है। मैं बात करूं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? हमारे क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि मानव शरीर के अंदर सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? कौन सा है? हमारी छोटी हाथ, यानी कि 6 से 7 मीटर इसकी जो लंबाई होती है, किसकी होती है? हमारी छोटी हाथ की लंबाई होती है 6 से 7 मीटर। यानी लंबे हिस्से की बात हुई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा छोटी हाथ, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सॉरी सी यानी कि बड़ी छोटी हाथ। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ऑक्सीडोरिक्सियम यानी कि ऑक्सीडोरिक्समेस ट्रांसफेरेंस हाइड्रोलिस किस वर्ग में आते हैं? किस वर्ग में आते हैं साथियों? ये आपके आते हैं एंजाइम वर्ग में। ठीक है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बारकोड स्कैनर 1974 का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ये आपका किया गया था जॉय वुड्सलैंड के द्वारा। ठीक है। तो मैं बात करूं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर गलने लगती है? ऐसी कौन सी धातु है जिसको हम हथेली पर रखेंगे तो उसका जो प्रभाव है यानी कि धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, यानी कि गलने लगता है? कौन सा है वो? हो जाएगा हमारा गैलियम। ठीक है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, इसलिए आप के लिए जितने भी हमें आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट्स हैं, इसलिए वीडियो के लिए लाइक जरूर करते रहिएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स को क्या कहा जाता है? यानी जीन को क्या कहा जाता है जो कैंसर उत्पन्न करते हैं? क्या बोलते हैं उसको? हम उसको बोलते हैं क्या? ऑक्सोजीन्स, यानी कि ऑक्सोजीन्स के नाम से उसको जानते हैं। बात करें राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? पीएच स्केल उदासीन मान कितना होता है? यानी पीएच स्केल के अंदर जो आपका पीएच स्केल होता है उसके अंदर जो उदासीन मान होता है वो किसका होता है? किसका होता है? यानी कि 7 के बराबर, यानी कि 7 होता है, यानी वो हमारा उदासीन मान होता है। यानी कि देखो, पीएच स्केल के बारे में मैंने आपको बहुत पहले बता दिया, थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए, जो हमारा पीएच स्केल होता है उसमें जो पैमाने होते हैं, देखो 0 से 7, ठीक है, और 7 से 14, यानी कि 7 से 14 के मध्य में जो प्रकृति होती है वो हमारी किस प्रकार की होती है? क्षारीय प्रकृति।
ठीक है, और 0 से 7 के बीच में जो हमारी प्रगति होती है वो हमारी कैसी होती है, अम्लीय प्रगति। अब हमसे पूछा है कि पीएच स्केल के अंदर जो उदासीन मान होता है वो कितना होता है, यानी उदासीन होता है हमारे 7 पर, ठीक है। तो 7 आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में 7 के बराबर, यानी कि बी ऑप्शन, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पौधे का कौन सा भाग पौधों में जल का संवहन करता है, कौन सा भाग करता है, ये हमारा करता है तना, ठीक है। तो मैं बात करूं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। देखिए, पौधों में जाइलम की उपस्थिति में निम्नलिखित में से क्या होता है, क्या होता है जाइलम की उपस्थिति में, ये हमारा होता है जल का वहन होता है इसके अंदर, ठीक है। मैं बात करूं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया, किसने किया इसका आविष्कार, ये किया हमारा जॉर्ज क्लाउड्स ने, ठीक है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, बिजली की कुर्सी का आविष्कार किसने किया था, किसने किया था बिजली की कुर्सी का आविष्कार, ये किया था हमारा अल्फ्रेड साउथविक ने, ठीक है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, पानी का पीएच मान कितना होता है, यानी कि जो पानी होता है उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, ठीक है। कितना होता है, देखिए पानी का पीएच मान ये मतलब होता है 7, यानी कि पानी होता है वो एक उदासीन प्रकृति का होता है, ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है, यानी कि उसका जो पीएच मान होता है एक उदासीन प्रकृति का होता है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहला लेजर किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था पहला लेजर आपका, ये आपका बनाया गया था साथियों थियोडोरस मीमन के द्वारा, ठीक है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम की खोज किसने की, यानी कि जो आपका विद्युत आवेश का जो संरक्षण का नियम है वो किसने की, इसकी जो खोज करता है वो किसने की, यानी कि इसके जो खोज करता है वो कौन है, कौन है इसकी खोज करता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अम्लीय पदार्थों का पीएच मान कितना होता है, अम्लीय जो पदार्थ होते हैं उसका पीएच मान कितना होता है साथियों, ये होता है हमारा 7 से कम, ठीक है। यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने भी आपको बताया था, जब मैंने पीएच स्केल के बारे में आपको बताया था, तो अम्लीय प्रकृति होती है साथियों वो 0 से 7 से और 14, यानी कि जो 7 से 14 होती है वो हमारी क्षारीय होती है, और हमसे 7 से कम के जितने भी पदार्थ हो गए यानी कि 7 से डाउन वाले, वो सारी इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पीएच स्केल में पी शब्द किसके घोतक है, यानी किसके लिए शब्द होता है, किसके लिए घोतक है साथियों, ये हमारा हो जाएगा पोटेज के लिए, ठीक है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, किस वैज्ञानिक ने किया था डायनामाइट का आविष्कार, ये किया था हमारा अल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ईस्ट एक है, क्या है ईस्ट, ये आपका हो जाएगा एक कवक, ठीक है। तो मैं बात करूं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत का उत्पादन होता है, किसमें होता है, ये आपका होता है ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। तो मैं बात करूं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज के लिए प्रारंभिक प्रयोगों से संबंधित है, कौन है, ये आपके हो जाएंगे जोसेफ हेनरी, ठीक है। मैं बात करूं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नींबू की रस का पीएच 4 है, इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि जो नींबू का रस होता है उसका पीएच मान हमको दे रखा है 4। अब इसकी हमसे क्या पूछिए, प्रकृति, वो किस प्रकार की प्रकृति होगी, इसकी प्रकृति होगी साथियों आपकी अम्लीय, ठीक है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मूल रूप से एक है, यानी मूल रूप से एक है, कौन है मूल रूप से एक, ये आपकी हो जाएंगे साथियों सल्फाइड, यानी मूल रूप से एक होते हैं सारे ये। बात करें राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, विकल्पों में सूचीबद्ध धातु में कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, कौन सी धातु है जो सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, ये आपकी कौन सी हो जाएगी, सोना, ठीक है। तो बात करें इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, विद्युत चुंबकीय विज्ञान यानी विद्युत चुंबकीय यानी विद्युत चुंबक विज्ञान की खोज किसका नामकरण किया था, यानी इसका जो नामकरण है वो किसने किया था, किसने किया था इसका नामकरण, ये आपका किसने किया था, आंद्रे मेरी एम्पियर ने, ठीक है। तो मैं बात करूं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कि आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है,
सर्वप्रथम प्रकाश की गति किसने मापी थी? हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा कि सर्वप्रथम प्रकाश की गति है वो किसने मापी थी? किसने मापी थी वो? ओलास रोमर ने, ठीक है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास यही क्वेश्चन थे जीके और जीएस से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग एग्जाम की तैयारी करें गवर्नमेंट की, उनकी जो तैयारी है एक बेहतरीन और एक अच्छे लेवल पर यहाँ पे हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।